अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज हम मसूर का पुलाव बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम चावल ली हूँ, 150 ग्राम मसूर ली हूँ जिसे भिगो कर रखी थी, जो अच्छे से फूल गए हैं। और ये 2 मीडियम साइज़ के बटाटे हैं, जिसे मैंने छिलकर काट कर नमक लगा कर रखी हूँ। और प्याज बारीक काट कर ली हूँ। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो मैंने बारीक काट के ली हूँ। 1 चम्मच, छोटा चम्मच बड़ी सौंफ की पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली हूँ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 छोटे चम्मच हरा मसाला और नमक टेस्ट के मुताबिक ली हूँ। मैंने डेगची टोप गैस पर रखी हूँ जो गर्म हो चुकी है, उसमें तेल भी डाली हूँ जो गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें बटाटे तलकर लूँगी। बटाटे हम मीडियम धीमी आंच पर तल के लेंगे। बड़ी आंच पर लेंगे तो सुर्ख तो हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए हम इसे धीमी आंच पर तल कर लेंगे। धीमी या मीडियम आंच पर तल कर लेंगे। इसे थोड़े गोल्डन होने तक हम तलेंगे। ये देखिए, बटाटे गोल्डन कलर में तले जा चुके हैं। इसे मैंने धीमी आंच पर तल कर ली हूँ। अब मैं इसे निकालूंगी प्लेट में। ये वेज पुलाव है, इसमें मैंने अंडे वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। ये पूरी तरह से वेज पुलाव है। ये सिर्फ मसूर पुलाव है जिसमें बटाटे और मसूर का इस्तेमाल किया गया है। मैंने इसमें अंडे वगैरह कुछ डाली नहीं हूँ। अब मैं इसमें आखे मसूर जो भिगे हुए हैं वो तल कर लूँगी। ये मैं मीडियम आंच पर मसूर तल के लूँगी। हम फुल आंच पर भी इसे तल कर ले सकते हैं। इसे अच्छी तरह से तलें। ये देखिए, मसूर अच्छी तरीके से तले जा चुके हैं, थोड़े से क्रिस्पी हो गए हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी। गैस बारीक कर रही हूँ। मैं इसे प्लेट में निकालूंगी। मैंने मसूर निकाली हूँ। अब मैं इसमें प्याज को तलूँगी। प्याज सुर्ख होने तक तलूँगी। ये देखिए, प्याज गोल्डन तली जा चुकी है। अब मैं इसमें टमाटर कटे हुए डालूँगी और उसे थोड़ा नरम होने तक पकाऊंगी। ये देखिए, प्याज नरम हो चुकी है। अब मैं इसमें सब मसाले डालूंगी। बड़ीशेप और गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी,
हरा मसाला डालूँगी। ये देखिए इस तमाम मसाले अच्छे से भुने जा चुके हैं। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। ये 3.5 गिलास पानी है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी डालो, क्योंकि चावल भी अलग अलग किस्म के होते हैं। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। ये पानी बॉईल होगा, उसके बाद मैं इसमें धुले हुए जो चावल धो के रखी हूँ ये उसमें डालूँगी। अभी मैं और हाँ, ये पुलाव पत्ती मैंने धो के रखी थी वो डाल रही हूँ। ये देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब मैं इसमें धोए हुए चावल डालूँगी। ये देखिए मैंने इसमें चावल डाली हूँ। अब इस पर ढक्कन रखूँगी और चावल पकने तक, चावल का पानी सूखने तक मैं इसे ढक कर पकने रखूँगी। ये देखिए चावल का पानी सूख गया है। अब मैं इसमें तले हुए मसूर डालूँगी। ये देखिए मैंने चावल में तले हुए मसूर डाली हूँ। अभी इसे अच्छे से मिक्स करूँगी चावल में। अक्खे मसूर और चावल अच्छे से मिक्स करूँगी और चावल दम पे रखूँगी। ये देखिए मसूर मैंने चावल में अच्छे से मिक्स किए। अब मैं इसमें बटाटे तले हुए डालूँगी। अब मैं टोप के नीचे तवा रखकर बारीक आंच पर खाना दम पर रखूँगी। ये देखिए मैंने टोप के नीचे तवा रखी हूँ और गैस धीमी आंच पर रखी हूँ और अब मैं इसे दम पर रखती हूँ। हमारा पुलाव तैयार है। तैयार होने के बाद मैं आपको प्लेट में परोस कर दिखाती हूँ। ये देखिए पुलाव तैयार है और मैंने इसे प्लेट में निकाली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही यम्मी है। अभी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही और ये प्योर वेज है। आप ऐसा पुलाव बनाइए, खाइए। और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।